स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास, ठीक है। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को बता दें कि आज बिजनेस स्टडी क्लास है और टॉपिक पढ़ने के लिए बाहर क्योंकि बात छिला हुआ है, अंडरस्टैंड। तो कोई इस पे डाउट वगैरह मत करना, कोई कोशिश मत करना। आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास खत्म करेंगे। सबसे पहले डेट को चेंज कर देना, सबसे जरूरी है। क्लियर है? चलो, बिजनेस स्टडी में चैप्टर 2, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना था अपने को। क्या पढ़ना था? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या क्या पढ़ चुके थे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसका नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उसका नेचर पढ़ चुके थे ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उसके नेचर के बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे हम एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है, उनका मैनेजमेंट के प्रति क्या भावना था, क्या सोच था, उनका सिद्धांत क्या था, उनका प्रिंसिपल क्या था, किसका? एफ.डब्ल्यू. टेलर का। ओके, तो स्टार्ट करें एफ.डब्ल्यू. टेलर को। सबसे पहले अगर एफ.डब्ल्यू. टेलर को स्टार्ट करेंगे तो वेट अ मिनट प्लीज। एफ.डब्ल्यू. टेलर को अगर स्टार्ट करेंगे हम तो पहले जानेंगे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। वो इंजीनियर थे, पेशा से क्या था, प्रोफेशन में क्या था, प्रोफेशन के बारे में जानते हो ना, प्रोफेशन मतलब पेशा, क्या काम करते थे वो एज अ इंजीनियर वर्क करते थे। एक बेथलेहम स्टील प्लांट था, उसमें काम करते थे, और मेडवेल स्टील प्लांट उसमें भी काम किए। वो एज अ इंजीनियर काम किए और काम कर क्या हुआ, फील्ड से उनको नॉलेज मिला। क्या मिला? फील्ड से नॉलेज मिला। कहानी कुछ ऐसा है ना कि पुराने जमाने की बात है, सन 18वीं शताब्दी का बात है, 18th सेंचुरी का बात है, ठीक है। जब एफ.डब्ल्यू. टेलर अपना काम स्टार्ट कर रहे थे, वो काम में आराम से गए, सब काम कर रहे हैं। देखते हैं कि काम करने के समय जो वर्कर लोग है ना, वो वर्कर अपने घर से खुद ही सारा सामान लेकर आता है काम करने के लिए। हथौड़ी हो गया, जो भी मतलब कि जो भी मशीनरी लगता है, मशीनरी मतलब क्या, टूल्स, जितने भी टूल्स लगते थे उस सब टूल्स क्या करते थे वर्कर अपने साथ लेके आते थे, ठीक है। वर्कर को पेमेंट कैसे होता था पता है? वर्कर को पेमेंट होता था पर डे के बेस पे। कितना? पर डे के बेस पे पेमेंट होता था। पेमेंट दूसरा बात, उनको पेमेंट किस हिसाब से होता था? अगेन उनको पता है 12 आवर्स। कितना? 12 आवर्स, कभी 13, कभी 14, कभी 10, कैसे भी काम इस तरह से कराया जाता था। काम कराने के बाद एक कहानी और था, नो ब्रेक। क्या? नो ब्रेक। ब्रेक वो लोग लेके नहीं आता था। क्लियर है? वो लोग ब्रेक लेके सॉरी उन लोगों को ब्रेक नहीं मिलता था। उन लोगों को ब्रेक नहीं मिलता था। आगे तो क्या करे बेचारा? तो क्या करेगा? इंसान थकता है कि नहीं थकता है? पर डे के काम पे उसको पर डे के हिसाब से तो पैसा मिलता है। मतलब कि आप एक दिन तक 3 सर्कल लेंगे, आप काम करेंगे और चले जाएंगे पैसा लेके, ठीक है। आपसे काम 12 घंटा, 11 घंटा, 10 घंटा जितना मन उतना कराया जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, ब्रेक है ही नहीं, हॉलीडे है ही नहीं। क्लियर? ना हॉलीडे है, ना ब्रेक है, ना पेमेंट का सिस्टम है, वो ठीक है ना। और ऊपर से ब्रिंग योर ओन टूल्स, अपना ही टूल लेकर आओ और फावड़ा हथौड़ी जो भी लेके आना है, कुदाल फावड़ा हथौड़ी जो भी लेके आना है, अपना ही सामान लेकर आओ और काम करके घर जाओ। इससे क्या फील क्या हो रहा है? इससे फील क्या हो रहा है? और एक बात, जो वर्क प्लेस था ना, क्या था? वर्क प्लेस। क्या? वर्क प्लेस ट्रेडिशनल था। क्या था? ट्रेडिशनल था। वर्क प्लेस कैसा था? ट्रेडिशनल। वो एक छोटा सा बत्ती जल रहा है, कौन सा? पीला वाला बल्ब। जो पहले पीला वाला बल्ब आता था ना, वो बल्ब जल रहा है, उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और काम क्या कर रहे हैं? ना फैन का अवेलेबिलिटी है, ना सुविधा फैन का दिया गया है, ना पंखा है, ना बैठने का चेयर है, ना कुछ। काम करो घर जाओ, काम करो घर जाओ। और नहीं काम करने पे कोई सुपरविजन नहीं था। कोई सुपरविजन मतलब कोई नियंत्रण, देख रेख, किसी में पर्यवेक्षण नहीं था, सुपरविजन था ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो इतना सारा काम ऐसे पहले काम ऐसे होता था। जिस कंपनी मेडवेल स्टील कंपनी में, बेथलेहम स्टील कंपनी में वो काम किए, वो दोनों कंपनी में काम किए, तो देखिए यही प्रोसेस को अपनाया जा रहा है।
खुद लेके आता है, इवन वर्कर को ब्रेक नहीं मिलता है, पर डे के हिसाब से पेमेंट होता है, अपना टूल्स खुद लाता है, वर्क प्लेस गंदा है, ट्रेडिशनल रूप में है, काम हो पाएगा? मेरा क्वेश्चन ये है, काम हो पाएगा? यहाँ पे वर्कर लोग तो वर्क करता था, लेकिन जो उसका रिजल्ट था ना वो फुलफिल नहीं हो पाता था। वर्कर काम करता था लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं, इल्ले नथिंग, कुछ भी नहीं आता था। अंडरस्टैंड? तो क्या करेगा वर्कर? कंफ्यूज होगा, वर्कर थोड़ा सा इरिटेट होगा, वर्कर तो इरिटेट होगा ही होगा, संग में जो बिजनेस का ओनर है वो ज्यादा लॉस में जाएगा, जाहिर सी बात है लॉस में जाएगा। क्लियर है? चलो तो थोड़ा इसको मिटा दें, वीडियो तुम लोग को भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? अगर किसी को मान लो उतार नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो वीडियो तो पूरा अवेलेबल है, ब्रेक लगाओ, स्टॉप करो, लिखो, है ना? सुविधा बहुत अच्छा है, तुमको लिंक वगैरह सब दे देगा वीडियो को। अब देखो एक चीज ध्यान से, सब कहानी सुनना, पूरा कहानी साइंटिफिक प्रिंसिपल को डिफाइन कर देगा टेलर के। टेलर जो अंकल थे ना, टेलर अंकल, ही वाज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। क्या था वो? बहुत स्मार्ट पर्सन था। हम पढ़ाए थे कुछ दिन पहले स्कूल्स के बारे में, याद है? हम स्कूल्स के बारे में पढ़ाए थे। वो स्कूल्स कैसा था? क्लासिकल स्कूल था। अगर हम प्रिंसिपल नया नया बनना फॉर्म हुआ है, मतलब अभी भी जस्ट प्रिंसिपल बन रहा है, तो इस पक्का वो क्लासिकल स्कूल का ही प्रिंसिपल होगा। पक्का वो जो आदमी प्रिंसिपल बना रहा होगा वो क्लासिकल स्कूल से बिलोंग करता होगा। अगर बच्चा पैदा होता है तो पहले ही प्लेग्राउंड में पढ़ता है, प्लेग्राउंड में पढ़ने आता है ना, प्लेग्राउंड स्कूल में, तो मैनेजमेंट भी अपना स्टार्टिंग फेज में थी, प्रिंसिपल बना रही थी, साइंटिफिकली प्रिंसिपल बना रही थी। कौन सा फेज में थी मैनेजमेंट? अपने क्लासिकल फेज में थी। कौन से स्कूल में? क्लासिकल स्कूल की क्लासिकल फेज में थी। क्लियर? मैनेजमेंट। उसके बाद मैनेजमेंट धीरे 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 ग्रो होना और स्टार्ट हुआ। तो अब नाम आता है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। किसका नाम आता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। कोई लिखना मत, सिर्फ सुनना, कहानी सुनना, ठीक है? एफ.डब्ल्यू. टेलर अंकल आते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या बोलते हैं? देखो, काम ऐसे नहीं होगा, काम ऐसे नहीं होगा। मैडम यहाँ ध्यान दो, एफ.डब्ल्यू. टेलर ना दो बात पे ध्यान दें। एफ.डब्ल्यू. टेलर, टेलर अंकल, अगर टेलर का, अब ये टेलर का मतलब ये नहीं है मशीन सिलने वाला टेलर, ठीक है? अब यहाँ पे टेलर का मतलब है वो आदमी का नाम, वो नाउन हो गया। अंडरस्टैंड? चलो अच्छा, टेलर अंकल दो बात पे ध्यान दिए। कितने बात पे? मात्र दो बात पे ध्यान दिए। वो दो बात पता है क्या था? व्हाट एंड हाउ। क्या एंड कैसे, ये इसी दो बात पे ध्यान दिया। कौन दिया ध्यान? एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर इसी दो बात पे ध्यान दिया। क्लियर? पक्का? एफ.डब्ल्यू. टेलर जो अंकल थे ना, वो इन्हीं दो बात पे ध्यान दिए। अब सुनो, इनके बात पे ध्यान देने से क्या हो गया? पहले हम इनको क्या का पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यों का। अंडरस्टैंड? ये क्या ध्यान दिए और ये ध्यान दिए तो कैसे ध्यान दिए, ठीक है? आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या का फेस क्या है समझने के लिए हम लोग देखो, एफ.डब्ल्यू. टेलर बोले ना कि साइंटिफिक प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है? टू वर्क, टू फाइंड अ वे, फाइंड अ बेटर वे टू वर्क। एक सही ढंग के तरीके का, माने एक सही रास्ते का खोज करो जो काम को पूरा कर पाए। कैसे? कैसे? टू फाइंड अ बेटर वे टू डू दी वर्क, डू दी वर्क efficiently. Efficiently, effectively, effectively,
इफेक्टिवली। कैसे काम करना है? टू फाइंड अ वे, टू फाइंड अ वे टू डू द वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये बोलता है साइंटिफिक प्रिंसिपल। क्या बोलता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल। क्लियर है? आ गया, ये हो गया। तो कैसे अब हम क्या करें कि ये वर्क, ये रास्ता मेरे को मिल जाए। हमको एक रास्ता खोजना है ना काम को सही ढंग से करने का। तो काम को सही ढंग से करने का रास्ता कैसे खोजे, क्या करें कि मिल जाएगा वो रास्ता? तो अंकल बता रहे हैं यहाँ देखो कहानी अपना, अंकल अपना कहानी बता रहे हैं कि बहुत ही इजीली मिल जाएगा रास्ता अगर आप ये काम को करेंगे। सबसे पहले मानिए कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एक नंबर पॉइंट को बताएं, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब क्या मतलब? हिंदी में क्या होगा ये? हिंदी में अगर कहा जाए तो मनमानी ढंग से नहीं, मनमानी ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से। कैसे? वैज्ञानिक रूप से। क्यों? क्यों ये बोले कि सुनिए, आप मनमानी ढंग से काम मत कीजिए। आप कैसे काम कीजिए? वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कीजिए, साइंटिफिक फंक्शंस को यूज कीजिए, उसका यूज कीजिए, उसका हेल्प कीजिए, उसको इवॉल्व करना है वो कर सकते, इवॉल्व कीजिए और अप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? उसको लगाइए काम में। कैसे लगाइए? एक बात हमको बताओ थोड़ा सा। कोई भी मैनेजर होता है, अगर रूल फिक्स ना हो, एक रास्ता तय ना हो, तो कोई भी मैनेजर आएगा, मैनेजर एक्स आया, ये मैनेजर आया, ये क्या किया? ये अपना रूल लगाया। क्या किया? अपना रूल लगाया। अपना रूल लगा के आउटपुट में इजाफा कर दिया, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ठीक, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ठीक, यहाँ पे फिर मैनेजर वाई आया, ये अपना कुछ रूल लगाया और ये भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ये भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब एक बात बताओ, ये भी प्रोडक्शन बढ़ाया, ये भी प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोडक्शन चाहती थी वो डिफाइन है? हाँ डिफाइन है, हमको इतना प्रोडक्शन चाहिए। क्या उतना प्रोडक्शन मिला? मिला ही होगा, बेशक मिला होगा, लेकिन कार्य काम करने का तरीका दोनों का अलग है। जिससे क्या हो सकता है? इसको ज्यादा कॉस्ट पड़ गया होगा, इसको अपना गोल को रीच करने के लिए, पकड़ने के लिए, पहुंचने के लिए, पूरा करने के लिए कॉस्ट ज्यादा लग गया होगा, ज्यादा कॉस्ट कर सकता है, पैसा फेंक के ज्यादा काम करवा लिया, ये हो सकता है। ये बंदा क्या किया? ये बंदा क्या किया पता है? ये क्या किया? एफिशिएंसी घटा दिया, एफिशिएंसी कम कर दिया। ये 10 लोग को लेके काम किया था, ठीक है, ये 10 लोग को लेके काम किया। ये प्रोडक्शन मान लो 1000 ही किया, ये प्रोडक्शन 1000 किया, लेकिन इसमें इसका 100 पीस जो माल था ना वो खराब निकल गया, रफ क्वालिटी का बन गया। एफिशिएंसी डाउन हो गया अपना, डाउन हुआ, अल्टीमेट इफेक्ट थोड़ा कम पड़ गया ना प्रोडक्शन में। तो क्या बोले साइंटिफिक रूल में? क्या बोला गया? एक बेटर पाथ को फॉलो करना है, वो पाथ को ढूंढिए, साइंस को लगाइए, एक रूल, एक आप एक काम कीजिए, आप ना फिक्स कर दीजिए। क्या फिक्स कर दें हम? क्या फिक्स कर दें हम? साइंस के रूल को फिक्स कीजिए। कैसे? काम करने का तरीका को फिक्स कीजिए। कैसे फिक्स करेंगे? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे फिक्स करेंगे। ये बोले कि पहले आप वर्कर का सिलेक्शन कीजिए, पहले आप वर्कर का सिलेक्शन कीजिए, मतलब चयन कीजिए, ठीक है। वर्कर का चयन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद आप इसके बाद का स्टेज पे जाइए। सिलेक्शन के बाद का स्टेज क्या है? ट्रेनिंग दीजिए उसको। क्या दीजिए?
ट्रेनिंग दीजिए, जिसका हिंदी होता है प्रशिक्षण। क्या होगा? प्रशिक्षण होगा। ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग करने के बाद उसको वर्क असाइन कीजिए। क्या कीजिए? वर्क असाइन कीजिए, मतलब कार्य सौंप दीजिए, कार्य सौंप दीजिए। काम सौंप देने के बाद ना क्या कीजिए? उस पे सुपरविजन कीजिए या फिर उसका इवैल्यूएशन कीजिए। इवैल्यूएशन समझिए, इवैल्यूएट कीजिए, अंकन कीजिए। क्या कीजिए? मूल्यांकन कीजिए कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर इस बात को फॉलो किया जाए, ये लग रहा साइंटिफिक बात है, नंबर 1 ये, नंबर 2 नंबर 3 ये, नंबर 4 ये साइंटिफिक बात लग रहा है। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम थोड़ा सा ये काम कर लो, ऐसे काम नहीं होगा। 4 आदमी का टीम प्रोडक्शन देखेगा, 4 आदमी का टीम सेल्स देखेगा, 4 आदमी का टीम मार्केटिंग देखेगा, 4 आदमी का टीम क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा, है ना? क्लियर समझ में आया ये बात? तो साइंटिफिक तरीके के आप यहाँ पे क्या कीजिए? काम को किया कीजिए। क्लियर है? अंडरस्टैंड? काम को किया कीजिए। समझ गए बात? जो एक्स मैनेजर था और जो वाई मैनेजर था, हाँ प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन उसका तरीका हर समय फिक्स तरीके से उसका रिजल्ट मिले ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन अगर इसको, इस बात को हम फॉलो करते हैं तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम पक्का रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। अगला मैनेजर जो काम किया, मैनेजर बोला जाए तो प्रबंधक, मैनेजर बोले तो प्रबंधक, अगला प्रबंधक आने वाला जो प्रीवियस प्रबंधक था, जो आया था, वो जो काम किया, जरूरी नहीं है कि उसका ही काम, उसका ही रास्ता, उसका ही रूल हमेशा लागू हो जाए, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। लेकिन साइंटिफिक रूल तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। और अगर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, वर्क और इवैल्यूएशन ये हर डिपार्टमेंट करती है। क्या करती है? हर डिपार्टमेंट अपने ये काम बखूबी अच्छे से करती है। क्लियर है? इसको कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं ना है? चलो बहुत बढ़िया, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो दूसरा क्या था पता है? दूसरा बोला क्या? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या बोला क्या? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। दूसरा वो क्या बोले? काम क्या क्या करेंगे? हार्मोनी करेंगे, डिस्कॉर्ड नहीं करेंगे। अरे भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? इसका हिंदी क्या होगा पता है? सहयोग, सहयोग या सद्भाव, ना कि कलह। कलह समझता है? कलह, कलह मतलब झगड़ा, झूठ झमेला। ये बोला एफ.डब्ल्यू. टेलर अंकल जो थे, वो बोले कि हार्मोनी लाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप काम करते हैं, उसमें आप क्या लाइए? हार्मोनी लाइए, मतलब कि सद्भावना का विचार लाइए। कलह करने का जरूरत नहीं है। एक बात बता, किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो आदमी बहुत झगड़ा करता है, पता है कौन? वो दो आदमी कौन है? एक है प्रबंधक, एक है प्रबंधक, एक है कर्मचारी। मतलब बोला जाए तो मैनेजर, वर्कर। इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता है ना? ये तो हमेशा सुनी होगी, समझ में भी आता होगा कि मैनेजर और वर्कर के बीच में क्या होगा? झगड़ा होगा। क्यों झगड़ा होगा मैनेजर और वर्कर के बीच में? मैनेजर खुद को, यहाँ पता है क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि विवाद। कॉन्फ्लिक्ट किस बेस पे होता है? ये वर्सेस का साइन जो लगा हुआ है ना, किस कारण से? कॉन्फ्लिक्ट और विवाद के कारण से। कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? मैनेजर खुद को समझता है कि हम सबसे ऊपर हैं और वर्कर हमारे नीचे है, लेकिन वर्कर क्या समझता है कि मेरे बिना ये मैनेजर कैसे आगे बढ़ जाए? हम ही तो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, आधारभूत
तरीके से काम तो हम ही करते हैं, वर्कर ही करता है। तो मेरा काम जो हम काम करते हैं उसकी प्रशंसा कौन लेता है? मैनेजर। और मैनेजर का प्रशंसा होने से मैनेजर का प्रमोशन होता है, ना कि वर्कर का। ये जाहिर सी बात है, एकदम फैक्ट है, ऐसा ही होता है। तो टेलर अंकल बोले कि आप एक काम कीजिए, इन दोनों में झगड़ा का कोई बात ही नहीं कि प्रबंधक और कर्मचारी, मैनेजर और वर्कर आपस में झगड़ता है ना ही इससे मैनेजर को फायदा है, ना ही इससे वर्कर को फायदा है, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट है। जो संस्था इन दोनों को हायर की है, ना ही उस संस्था को ही प्रॉफिट है। क्यों? ये लोग झगड़ा करेगा तो समय किसका जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन का समय जाएगा, और टाइम नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। पक्का ये बात क्लियर है ना कि टाइम नहीं है? तुम लोग टेंशन मत लो, क्लास वीडियो हो जाएगा ना, हम लिखवाएंगे तुम लोग को अपने से, समझिए बात समझी? ये जल्दी से कर लेंगे, उसका जल्दी हो गया, सबको लेके चलना है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्लियर? अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आ गया कि हार्मोनी करो, डिस्कॉर्ड मत करो। आप एक ऐसा बोलो, कैसे? ये वर्सेस का साइन को ना हटाओ, वर्सेस का साइन को हटाओ और यहाँ पे लगाओ विथ, यहाँ पे लगाओ विथ, मतलब प्रबंधक, विथ लगाने का मतलब प्रबंधक कर्मचारी के साथ, कर्मचारी प्रबंधक के साथ। कैसे? ये कैसे पॉसिबल भैया? लोगों का मेंटल रिवोल्यूशन करना होगा। मेंटल रिवोल्यूशन करने का मतलब बुक बंद कर दोगे ना, नींद नहीं आएगा। नींद का जड़ वही है। ये विथ का मतलब डिपेंडेंसी बताइए, निर्भरता को बताइए कि देखो ये दोनों बात तो वही सोच रहे हैं। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर एज अ लिंक पिन काम करता है। क्या करता है वो? लिंक पिन की तरह काम करता है। ये है टॉप, ये है मिडिल, ये है लो। तो मैनेजर यहां पे होता है, ऊपर का बात को नीचे पहुंचाता है कौन? मैनेजर पहुंचाता है नीचे। सीईओ, चेयरमैन, स्टॉक होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, सीईओ, ये सब बताया था। तो मिडिल्स में मैनेजर्स होते हैं, टॉप में सीईओ, चेयरमैन, एमडी, ये लोग होते हैं। ये लोग पॉलिसी बना के मैनेजर को बताते हैं, तब मैनेजर क्या करता है? लोअर लेवल को जोड़ता है, लोअर लेवल को बताता है। और लोअर लेवल कोई दिक्कत होता है तो किसको बताता है? मैनेजर को। और मैनेजर ये दिक्कत कहां पहुंचाता है? टॉप लेवल पे। अंडरस्टैंड? ये वाला था क्या? टॉप, मिडिल, लो, क्लियर है? टॉप लेवल वाला मैनेजर को बताएगा मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल वाला क्या बताएगा? लो लेवल से। लो लेवल अपने प्रॉब्लम किसको बताएगा? मैनेजर को, और मैनेजर इस अपना प्रॉब्लम को लेकर पहुंच जाएगा ऊपर। देखो अल्टीमेट बीच में काम कौन कर रहा है? डबल काम कौन कर रहा है? वो एज अ लिंक पिन काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। टॉप लेवल को लोअर लेवल से, टॉप लेवल को लोअर लेवल से जोड़ने का काम मैनेजर कर रहा है। देखो बखूबी कर रहा है, बहुत जल्दी तरह से कर रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से, है ना? अच्छा, जब ये सब ये लोग काम कर रहा है तो मैनेजर को ये समझना चाहिए ना कि मेरे में क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम तो खुद ऊपर से नीचे हैं, ऊपर के नीचे हैं, हम खुद तो टॉप के नीचे हैं, और हम लो वाले को समझा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कोऑपरेशन कर लो, हार्मोनी ले लो, सद्भावना ले लो कि देखो कर्मचारी, देखो वर्कर, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, मेरे बिना तुम अधूरे हो। हम दोनों मिलके काम करें, हम दोनों मिलके काम करते हैं। तुम प्रोडक्शन अच्छे से करो, हम अपना इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, एक्सक्यूशन होता है, कार्यान्वित करेंगे नीति को। ठीक है? तुम्हारी कुछ समस्या है हमको सुनाओ, हमारा जो समस्या है हम तुमको ऊपर सुनाएंगे, या फिर हम तुम्हारा समस्या को ऊपर लेके जाएंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा? कलह खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा? कलह खत्म हो जाएगा। कलह खत्म होगा तो टाइम सेव होगा, टाइम सेव होगा, पक्का? टाइम सेव होगा तो मोटिवेशन से वर्क करेगा।
मोटिवेशनल वर्क होगा, मोटिवेशनल वर्क में मोटिवेशन हम लिख नहीं सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी तक ना क्लासिकल स्कूल में ना मोटिवेशन शब्द ढुका ही नहीं था, मोटिवेशन नाम का शब्द ढुका ही नहीं था। तो हम मोटिवेशनल की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? एफिशिएंट वर्क होगा, एफिशिएंट वर्क होगा, पक्का एफिशिएंटली वर्क होगा, माने काम और अच्छे से होगा, क्योंकि अभी दोनों मिलके आपस में काम कर चुका है, मिल चुका है। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, संस्था का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य तो जल्दी प्राप्त होगा, है ना? पक्का? क्लियर? सुना गया? तो इसलिए बोले कि हार्मोनी रखो, डिस्कॉर्ड मत करो, सद्भावना का विचार रखो, झगड़ा और कलह करने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर? मिटा दें? पक्का सब समझ में आ गया ना? बिल्कुल अच्छे से एकदम माइंड में ढूंढ गया है बात। पहला पॉइंट था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, डिफाइन कहीं नहीं जाना है, सब कुछ यही मिलेगा। मिटा दें इसको, ये वाला पॉइंट समझ में आएगा अच्छे से। तुम लोग ये पता है, हम खुद से नोट्स बैठ के लिखते हैं, बनाते हैं, उसके बाद तुमको हम यहाँ पे पढ़ाने आते हैं। सोचो यहाँ बैठ के भी नोट्स बनाए, उसके बाद तुम लोग को पढ़ाने आए हैं, यहीं पे पढ़ा रहे हैं, बनाए यहीं पे और पढ़ा भी यहीं पे है। अंडरस्टैंड? अच्छा, दूसरा तीसरा कितना नंबर? तीसरा पॉइंट, वो 4 पॉइंट बताए हैं, इसमें से तीसरा पॉइंट पे हम पहुंच गए। तीसरा पॉइंट में पता क्या बोले हैं? बोले कोऑपरेशन रखो। क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन रखो। क्या बोले वो? समन्वय रखो। क्या रखे? समन्वय, ना कि एकात्मकता, ना कि एकात्मकता। तुमको नहीं ऐसा लग रहा है कि ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक अपग्रेडेड रूप है? तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड जो हम पढ़े थे, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका ही ये हायर वर्जन है कि कोऑपरेशन करो। अगर सद्भावना आ जाता है किसी के अंदर, अगर किसी के अंदर सद्भावना आ जाता है तो समन्वय भी आने लगता है। समन्वय मतलब तालमेल बैठ जाता है, तालमेल बैठ जाता है, और जब तालमेल बैठ जाता है ना तो एकात्मकता खत्म हो जाती है, इंडिविजुअलिज्म खत्म हो जाता है। कैसे 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 और कैसे और कैसे? अगर मान लो यहाँ पे 100 वर्कर काम कर रहा है, 100 वर्कर अपना अपना तरीके से काम करे तो एक चीज देखो, एक आदमी है जिसको महीने का कितना ज्यादा नहीं 3000 रुपया कमाएगा तो वो मस्ती में जिंदगी जी लेगा। कितना कमाएगा? हटाओ, यहाँ पे हम आते हैं एग्जाम्पल से अगर तुमको समझाया जाए तो देखो, अगर ये एक आदमी है, ये एक वर्कर है, ये काम करता है, इसको चाहिए कितना? इसका वांट कितने का है? इसका वांट है मंथली का 30,000। अभी 3,000 में किसी का घर नहीं चलता, ठीक है? ये मंथली 30,000 कमा लेगा ना तो इसका घर आराम से चलेगा, ठीक है? यही एक और आदमी है, ये अगर ये आदमी, ये एक्स, इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई, क्लियर? ये आदमी, इसका कोई फिक्स नहीं है मन में, ये इसका मन में, इसका मन, इसको भी चाहिए लेकिन 30,000, इसको भी चाहिए, चलो 30,000 रुपए कमाएगा, इसका भी घर आराम से चल जाएगा। अब एक बात बताओ, वर्कलोड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम वर्कर के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करना। शोषण कहाँ होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन करो, चलो काम पे बैठो, ऐसे मत करो, काम पे बैठो, ऐसे मत करो, काम पे बैठो, अंडरस्टैंड? ऐसे होता था।
अब एक बात बताओ, ये आदमी अब जिस कंपनी में काम करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वहां पर डे का हिसाब है 2000 रुपए, पर डे का हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है। कितना मिलता है? 2000 रुपीज पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलता है। ये 15 दिन काम करेगा ना, उसके बाद गायब हो जाएगा। ये 15 दिन काम करके इसका वांट फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ 15 दिन में? हाँ, इसका वांट कैसे फुलफिल हुआ? 2000 इंटू 15, ये 15 दिन में काम किया होता है, अब काम पे नहीं आता है। अब काम पे कब आएगा? अगले महीने आएगा, फिर उसको जब 30,000 का दरकार पड़ेगा। ये आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। क्या करता है? ये ओवर टाइम करता है। क्या करता है? ओवर टाइम करता है। ये 30 दिन की जगह ना 45 दिन के बराबर काम कर लेता है। कितना काम कर लेता है? 30 दिन की जगह पे 45 दिन के बराबर का काम कर लेता है। मतलब ये इसका 15 दिन मेकअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। अब एक बात बताओ, ये इंडिविजुअलिज्म है कि नहीं है? ये एकात्मकता है कि नहीं है? मेरा काम बनता हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन और उसकी संस्था, है ना? नहीं ना, मेरा काम बनता भाड़ में जाए संस्था। ये कमाया 15 दिन गायब, ये इंडिविजुअलिज्म है। इससे किसको फायदा है ये बताओ? इससे इसको भी फायदा नहीं है, नहीं जानता ये बात। अगर ये 30 दिन काम करेगा ना 60,000 रुपए महीने कमा सकता है, लेकिन ये काम कितना करेगा? 30,000, 30 तरह के। और 15 दिन और काम कर लो, 30,000 बेसी हो जाएगा, 30,000 को इन्वेस्ट कर देना, है ना? अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और अच्छा हो सकता है तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड। ये बंदा को क्या दरकार है 45 दिन के बराबर काम करने का? ये सोचता है, पता है क्या? कोऑपरेशन का। ये क्या सोचता है? कोऑपरेशन का। अरे मेरी संस्था है, इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट तो हम भी हैं, हम इसको अपना मान के काम करेंगे, हम इसको अपना मान के काम करेंगे। और अपना मान के काम करेंगे तो ये बंदा 15 दिन काम करने नहीं आता, चलो इसके बराबर काम हम करेंगे। अंडरस्टैंड? ओवर टाइम तो ऐसे ही होता है ना, किसी के एब्सेंट को प्रेजेंट करने के लिए ओवर टाइम का यूज किया जाता है ना? या फिर वर्क लोड को कवर करने के लिए। इन दोनों में से और कुछ तो हो नहीं सकता। अंडरस्टैंड? तो इसको बोलते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का भी पार्ट है कुछ। कहानी सुनो, मेरी जुबानी सुनो, कहानी सुनो, मेरी जुबानी सुनो। मुझे मेरी संस्था से प्यार हुआ था। वर्कर में कोऑपरेशन होता है, हाँ? मैनेजर, वर्कर में कोऑपरेशन होना चाहिए, हाँ? मैनेजर में कोऑपरेशन होना चाहिए। ये तीनों में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर कोऑपरेशन ना हो, अगर कोऑपरेशन ना हो तो पता है क्या होगा? मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। क्या होगा? मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन तुमको गोल से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब तुम्हारे लक्ष्य से हटा देगा तुम्हारा ध्यान, और तुम अदर थिंग में अपना दिमाग लगाते रह जाओगे। जैसे कि मान लो तुमको पढ़ने के लिए बुलाया गया है, तुम्हारा गोल से डिस्प्लेसमेंट हट गया, क्योंकि कोऑपरेशन हट गया, टीचर से स्टूडेंट का कोऑपरेशन कनेक्शन हट गया, तो क्या होगा पता है? तुमको नींद आने लगेगा, पढ़ते पढ़ते तुमको नींद आने लगेगा। अंडरस्टैंड? कितना भी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों ना हो, तुम अगर थोड़ा सा भी माथे पे सिकन बिना लाए अगर पढ़ोगी तो पक्का तुम्हारा क्या होगा? नींद आना है। थोड़ा सा माथे को सिकन के साथ देखो, ऐसे जोड़ जा रही, नींद नहीं आएगा। ठीक है? क्लियर? तो कोऑपरेशन क्लियर हुआ? सहयोग करो। क्या करो? सहयोग करो। कभी कभी क्या होता है ना, घर पे किसी को बहुत इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाता है, इंसान काम पे रहता है, वर्कर काम पे रहता है। अरे आपका बेटा का सर फट गया, कैसे? आपका बेटा छत से जंप कर दिया, क्यों? वो टेस्ट कर रहा था कि ग्रेविटी होता है कि नहीं। वाह, वो टेस्ट कर रहा था ग्रेविटी होता है कि नहीं, इसलिए वो छत से जंप किया। उसको लगा कि वो जंप करेगा तो आसमान में उड़ने लगेगा, लेकिन वो ग्रेविटी का टेस्ट करने के चक्कर में जंप किया, माता पड़ के बैठा है। पापा क्या करेंगे? मैनेजर के पास गए, सुनिए ना ऐसा ऐसा बात है कि मेरा बेटा का माथा फूट गया, हमको थोड़ा जाना होगा, हमको आधा एक घंटा का छुट्टी है, 2 घंटे का छुट्टी दे दीजिए ना, मेरा शिफ्ट का आधा कर दीजिए ना, मेरा 8 घंटा का शिफ्ट है, आप 4 घंटा का शिफ्ट कर दीजिए, हम चल जाते हैं, 4 घंटा मेरा काट दीजिएगा। मैनेजर अगर बोले
हमारा बेटा का माथा फूटा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपनी का गोल इम्पोर्टेंट है। ये वर्कर इसके साथ कोऑपरेट करेगा नहीं ना, नहीं ना। लेकिन मैनेजर बोले यार तुम जाओ 4 घंटा का सिर्फ पिक तुमको नहीं करना होगा, लेकिन तुमको एक दिन का पूरा बेच देगा, जाओ। अब बताओ नेक्स्ट दिन वो काम कैसे करेगा? पता है 2x का स्पीड में करेगा वो काम। पहले वो 1x का स्पीड पे करता था, अब नेक्स्ट दिन आएगा ना 2x के स्पीड पे काम करेगा वो, पता है ना क्यों? कोऑपरेट कर दिए, समझा बात को, समन्वय आया, तालमेल बैठा। अरे यार सच में फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल इशू है, जाओ। तुम्हारा प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? कोऑपरेशन क्लियर हुआ, हार्मोनी नॉट डिस्कट क्लियर हो गया, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब क्लियर हो गया। अच्छा 3 क्लियर हो गया, चौथा बचा, चौथा को निपटा देते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा टेलर को तुम लोग इतना अच्छे से कभी पढ़ा था क्या? इतना डीप होकर टेलर एक कुछ नहीं है, वो सब हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। टेलर अंकल इससे भी डीप है, वो फेवल है, 14 प्रिंसिपल फेवल है। क्या? नहीं हम डीप का बात कर रहे हैं, इंग्लिश टेबल का बात कर रहे हैं। जैसे कि मैनेजर वर्कर में कोऑपरेशन के बारे में, ये तुमको नया मिला होगा, इसका 3 पार्ट समझे। इसके पीछे का कहानी, टूल्स खुद के लेके आता था, ब्रेक नहीं मिलता था, ये कहानी तुमको पता नहीं, अभी नया चला होगा शायद, यहाँ कोशिश कर सकते हैं शायद। हिंदी का बच्चा है, फ्यूल का, हेनरी फ्यूल का टॉपिक। हाँ 14 प्रिंसिपल का 4 साइंटिफिक रूल है। देखो चेक करो, देखो जरा चेक करो, देखो चेक करो। तुमको पता नहीं होगा लेकिन मैंने तुमको पता नहीं होगा लेकिन 25 से 30 थिंकर मेरे को मैनेजमेंट का पॉकेट में रहता है, मतलब दिमाग के पॉकेट में, समझी। 4 से 5 स्कूल, 4 स्कूल बताए ना, रियल में 5 स्कूल तुमको पता भी नहीं है। 5 स्कूल है, 5 स्कूल का 5 स्कूल कम से कम 30 थिंकर तो है ही, 30 थिंकर तो है ही है। एक तो फीमेल थिंकर, एक तो फीमेल थिंकर है। नाम सुनाएंगे तो नाम मत सुनिए, टेलर और फ्यूल में कंफ्यूज हो रही है। फ्रेडरिक विल्सन टेलर इनका नाम है, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, ठीक है। ये विद्यार्थी नहीं है। चलो इनका 14 नहीं, चौथा फोर्थ रूल क्या है, क्या बताएं, क्या होता है? सॉरी फोर्थ, ये 4 नंबर क्या होता है? अभी सब क्या पे काम चल रहा है, क्या क्या करेंगे तो काम मेरा प्रोडक्शन अच्छे से होगा। तो 5 बजने वाला है, थोड़ा सा लेट होगा तो चलेगा। इसके बाद 10 मिनट और क्लास, बस इस प्रिंसिपल के बाद बस 10 मिनट के बाद बोलते हैं। अच्छा एक बार बताओ, मेरे क्लास में तुम कितने देर आई? 40 मिनट, 45 मिनट, ठीक है। रुको हम बुक्स करके जल्दी कवर करेंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे। आ जाओ। चौथा वाला पता है क्या बोले? डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, बहुत बढ़िया। मेरे अलमारी में पानी सुखा, ठीक है। सबका विकास कैसे होगा? सबका विकास सिर्फ बोल देने से हो गया विकास? नीति बनाए, नीति को कार्यान्वित किए, उसका जो रिजल्ट आया उसको स्टडी किए, उस रिजल्ट से पता चला अच्छा यहाँ गलती किए, उस गलती को सुधारे, फिर नीति बनाए, फिर एग्जीक्यूट किए, कार्यान्वित किए, अब रिजल्ट आया, अब फिर पढ़े, अच्छा ये गलती ठीक हो गया, नया गलती फिर से मिला मेरे को, फिर नीति बनाए। हर नीति ऐसे ही बनता है, देखो
नोटबंदी का नीति भी यही कह रहा है। क्लियर है? आओ आगे। तो डेवलपमेंट सबका चाहिए। किसका चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का भी चाहिए, वर्कर का भी चाहिए, मैनेजर का भी चाहिए। हमको एक बात बताओ, अगर ये विकास करना है, सबका समृद्धि प्रोस्पेरिटी गेन करना है, सबको प्रोस्पर होना है, प्रोस्पेरिटी सबका चाहिए, सबका विकास चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को, खासकर मैनेजर को, किसको? खासकर मैनेजर को अपने कान को खोल के रखना चाहिए। मैनेजर शुड ओपन हिज और हर ईयर। मैनेजर को अपना कान हमेशा खोल के रखना चाहिए। वर्कर कोई सजेशन दे, जरूर लो। वर्कर कोई सजेशन दे, जरूर लो। वर्कर कोई क्वारीज दे, जरूर सुनो, इसको सॉल्व करो। वर्कर का सजेशन भी लो, वर्कर के क्वेरीज को भी सुनो, साथ ही साथ सुपरवाइज भी करो, साथ ही साथ सुपरवाइज भी करो। सुपरवाइज करने के साथ पॉलिसी का एग्जीक्यूशन अच्छे से करो, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, अल्टीमेट इसका इफेक्ट पड़ेगा कहां, ये बताओ मुझे। अल्टीमेट इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? गोल अचीव होगा। गोल अचीव होगा तो क्या होगा? कंपनी का ग्रोथ होगा। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ से क्या निकलेगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट से क्या जाएगा? प्रमोशन जाएगा। प्रमोशन कहने का मतलब सैलरी का बढ़ना, और सैलरी का बढ़ने का मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स का बढ़ना। बताओ, सिर्फ इसके लिए काम किए, इस पे इफेक्ट पड़ गया ना, अल्टीमेट डेवलपमेंट यानी कि प्रॉस्पर डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। प्रॉस्पर डेवलपमेंट तो इसी को कहते हैं। तुमको पता है, तुमको एक बात पता है कि इतना रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बन क्यों रहा है? फ्रेट कॉरिडोर मतलब कि ट्रेन के माल ढोने वाले के लिए, माल ढोने वाला ट्रेन के लिए अलग से रास्ता बन रहा है। पता है क्यों? क्या कारण हो सकता है? ताकि ट्रांसपोर्ट जल्दी हो जाए, हाँ, डिलीवरी माल जल्दी पहुंचे। गलत। फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा रहा है। किसको? खाद्य सुरक्षा को प्रमोट किया जा रहा है। अभी अगर असम में तूफान आ जाए, लोग फंस जाए, तो भूख में खाने का लाला पड़ जाता है ना, लाला खाने का। अगर एक अलग से पाथ बना हुआ है जहां से डिलीवरी फटाक से हो जाएगा, गांव तक अगर ट्रक ढुक जाएगा, खाने को लिए खाना गांव से ही निकलता है ना शहर के लिए, और गांव के ही सड़क कच्चे रहते हैं, कैसे खाना पहुंचेगा तुमसे, तुम्हारे पास? ये बताओ। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। इंडियन गवर्नमेंट का यही रूल है। इनफैक्ट इंडिया क्या, एशिया के हर गवर्नमेंट का जो भी जितना भी प्लान होता है ना, वो प्लान ऐसा ही होता है, हाथी के दांत की तरह। वो दिखता कुछ और है, लेकिन होता उसका कारण कुछ और है। बहुत ध्यान रखना ये बात। अंडरस्टैंड? बात समझ में आया? क्लियर है? चलो, तो प्रोस्पेरिटी डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन ऐसे होगा। देखो ना, कंपनी का सिर्फ तुम गोल अचीव करवा दो, ऑर्गेनाइजेशन का एकदम लक्ष्य कुछ प्राप्त करवा दो, वो ग्रोथ करेगा, प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट से सैलरी, प्रमोशन देगा, प्रमोशन से सैलरी देगा, सैलरी से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? पक्का? चारों तरफ से मेरे चारों क्लियर है अच्छे से? तुम दिमाग में लगा क्या? तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर है ये वाला? अच्छा, यहाँ तक तो क्या था क्लियर हो गया। 5 मिनट नहीं जाओगे? 5 मिनट बच गया अभी। नहीं, 5 मिनट हो गया, 4:50 हो रहा है। हाँ, 5 मिनट पहुंच जाए। हाँ, 4:50 5 मिनट हो जाएगा। जब ये
व्हाट क्लियर कर दिए कौन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो मन में क्वेश्चन आया ना, एक आया ना, कोऑपरेशन वर्कर क्यों करेगा, कैसे करेगा, मैनेजर वो अपना एटीट्यूड क्यों छोड़ेगा, मैनेजर वो अपना एटीट्यूड क्यों और कैसे छोड़ेगा, मैनेजर का जो एटीट्यूड है कैसे छूटेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव होगा, हार्मोनी कैसे आएगा, साइंटिफिक रूल कैसे लगेगा, उसको टेक्निक्स बताइए, उसको तरीका बताइए, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर थोड़ा देर ऐसे बैठ के रुको बताते हैं, फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या बोले, रुको बताते हैं, वो 5 तरह का टेक्निक्स बताए, क्या बताएं, 5 या 4 तरीके का टेक्निक्स बताए, बहुत रट्टाबाज है तुम, वो कुछ टेक्निक्स बताए, पता है क्या बोले देखो यहां लिखो, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिख लो, कैसे, वो बोले देखिए, सबसे पहले बात काम करने का तरीका को समझिए, क्या बोले वो, काम करने के तरीका को समझिए, वर्क स्टडी कीजिए, क्लियर है, वर्क स्टडी कीजिए, काम करने के तरीके को समझिए, उसके बाद क्या बोले पता है, वर्क स्टडी के अंदर आप एक काम कीजिए, मेथड देखिए, क्या देखिए, मेथड कैसे काम किया जाए, काम करने का कौन सा मेथड सही है, ये मेथड सही है करो, वो मेथड सही है करो, ये मेथड सही है हाँ कर लो। दूसरा क्या बोले पता है मेथड के बाद, वो बोले ना आप टाइम को स्टडी कीजिए, किसको स्टडी कीजिए, आप टाइम को स्टडी कीजिए, क्या दिक्कत है बोलो, वो टाइम को स्टडी कीजिए, आप टाइम को ऐसे स्टडी करेंगे, एक आदमी को एक चेयर बनाने में 10 मिनट का समय लगता है, वो अगर 8 घंटा काम करेगा तो, वो अगर 8 घंटा काम करेगा तो वो अगर 48 चेयर बनाएगा, जो भी वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, मान लीजिए हाँ, तो टाइम स्टडी कर लीजिए कि टाइम कितना समय लग रहा है प्रोडक्शन करने में, और उसके हिसाब से प्रोडक्शन देखिए आपका हो रहा है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा आपका वर्कर फाकी मारा कि काम किया, इससे पता चल जाएगा आपका वर्कर फाकी मारा कि काम किया। उसके बाद मोशन को स्टडी कीजिए, मोशन को स्टडी करने का मतलब, वो काम करने का कितना सारा चरण है, मतलब लेवल्स कितना है काम करने का, एक बार यहां से माल आता है, यहां से निकालता है, फिर दूसरी फैक्ट्री में जाता है, उसमें क्लीन होकर फिर वहां से उधर आता है, फिर वहां जाके यहाँ असेंबल होता है, ये 4 लेयर है ना, 4 लेवल्स है ना, इन चारों लेवल्स को देखिए, इन चारों लेवल्स को स्टडी कीजिए, स्टडी करके नोट करके लिखिए इतना इतने समय, इतना इतने मोशंस पे, इतने जगह पे डिपार्टमेंटल काम पे समय लग रहा है, और प्रोडक्शन पे इसका इफेक्ट इतना बढ़ रहा है, ये लिखिए। इसके बाद पता है क्या बोले वो, उसके बाद सबसे अच्छा बात बोले फैटिग स्टडी करनी है, फैटिग स्टडी कीजिए। भाई इंसान मनुष्य का शरीर बहुत ही नाजुक है, वह मनुष्य का जो शरीर है ना बहुत ही सॉफ्ट है, वो काम को बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से करता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करता है, लेकिन उसको ब्रेक चाहिए होता है, उसको आप इंटरवल दिया कीजिए, आप उसको इंटरवल दीजिए, आधा घंटा काम करो 5 मिनट का टी ब्रेक, 2 घंटा काम करो 10 मिनट का टी ब्रेक, दोपहर में लंच, थोड़ा सा बाहर कहीं और भी जगह रेस्ट करने के लिए चेयर्स दीजिए उसको, है ना, कैंटीन बनता है, पता है ना, उसका रियल कारण फैटिग स्टडी होता है,
कैंटीन किसी भी कंपनी में बनता है ना, उसका रियल कारण फटीग है, मतलब कि श्रम का अध्ययन करना। क्या करना? जो काम की श्रम करता है ना, परिश्रम, उस परिश्रम का अध्ययन करना। मोशन मतलब चरणों को आंकना, कितने चरण में काम होता है। टाइम स्टडी, एक चरण में काम कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। मेथड, किस तरीके से काम किया जाए कि उस चरण में सबसे कम समय में सॉरी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ठीक है, अब क्लियर है? अच्छा आ जाओ। वर्क स्टडी के अंदर वो बोले मेथड पढ़ो, टाइम देखो, मोशन देखो, फैटिग देखो। क्लियर है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि कम समय में कम चरणों का उपयोग करके, मतलब कम लेवल्स का उपयोग करके, सबसे कम श्रम करके उस काम को कर दिया जाए। 4 लेयर में काम होता था। कोशिश ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा इन्वेंशन कीजिए, कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ाइए, ये 4 से 3 या फिर 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो मोशन स्टडी यही बता रहा है, 4 से 2 कर दीजिए लेयर को। 5 मिनट का समय जहां लग रहा है उसको 2 मिनट करवा दीजिए। उसको 2 मिनट करना है, कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा टेक्निक्स का यूज कीजिए कि 2 मिनट हो जाएगा। मेथड इन सबको 4 से 2, 5 से 2 करने वाला कौन है? मेथड। करने वाला कौन है? मेथड। उस मेथड को ढूंढ दीजिए। वो मेथड मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल्स आर नॉट अ पनिशिया। प्रिंसिपल जो भी होता है वो रामबाण नहीं होता है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड काम करता है। अंडरस्टैंड? फटीग स्टडी, इससे एक तो श्रमिक का श्रम कम लगेगा, श्रमिक कम थकेगा, टी ब्रेक कम लेगा, काम ज्यादा करेगा। क्लियर? ये बोले वर्क स्टडी। ठीक है, इसके बाद वर्क स्टडी की बात बोले वो क्या है? बताओ तो क्या है वर्क स्टडी की बात? हाँ, 5 तो बज गया है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो रिकॉर्ड होगा तुम लोग के लिए। ठीक है, ये बोले वेज रेट सिस्टम को लगाओ। क्या बोले वो? वेज रेट सिस्टम को लगाओ। पर पीस पे वेज रेट लगाओ, पर पीस पे डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम देखो लिखा होगा, मिला बुक में? देखो तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, पता है? ये हुआ है। चलो आओ, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम को वो लगाने के लिए बोले। ये क्या है? इसमें आप फिक्स कर दीजिए प्रीवियस टाइम पे। देखो तो क्या होता था, आप 300 का रेट पे काम करेंगे, आप 300 पर डे के रेट पे काम करेंगे। लेकिन आप फाकी मार रहे हैं कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई पता है क्या? वर्कर आया, खैनी बनाया, खैनी खाया, दोस्तों से बात किया, ताश खेला, घर का बात किया, अपना दुख बताया, उसका दुख सुना और फिर घर चला गया। इससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्रोडक्शन वर्क हुआ, लेकिन उसको पर डे तो 300 मिल ही जाता है, मिल जा रहा है ना? इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। तो करें क्या भैया? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाले? नहीं, ऐसा नहीं करना। एक काम कीजिए, इसको ना करके आप पर पीस के प्रोडक्शन पे उसका इंसेंटिव फिक्स कीजिए कि आप देखो, हम मेथड, मोशन, टाइम में देख चुके हैं, सब स्टडी कर चुके हैं, वर्क स्टडी हो गया है। 8 आवर अगर तुम काम करते हो, अगर 8 घंटा तुम काम करता है तो 230 प्रोडक्शन तो पक्का होना ही चाहिए। ये फिक्स हो गया है।
इससे 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 वर्क स्टडी से हम निकाल दिए कितना का प्रोडक्शन 8 घंटे में एक लेबर कर सकता है। तो 200 पीस बनाने में पर डे का उसका हिसाब कितना था पता है? पर प्रोडक्शन का, पर एवरी प्रोडक्शन पे उसको आप फिक्स कर दीजिए 5 रुपीस पर प्रोडक्शन, मतलब एक पीस बनाने पे 5 रुपया। 200 पीस बनाओ 1000 रुपया लेके जाओ। क्लियर है? अब डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम को लगा दिए, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया, बहुत बड़ा क्रांति हो गया। अब जो आदमी आता था, खाने बनाता था, खाता था, दुख सुनता था, ताश खेलता था, वो अब क्या घर जा पाएगा बिना काम किए? अगर चल भी गया बिना काम के तो क्या उसको क्या मिलेगा? लड्डू। हाँ, और अगर एक आदमी अच्छे से काम किया उसको क्या मिलेगा? पैसा। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये कहता है कि आप प्रति इकाई उत्पादन के आधार पर उसका तनख्वाह का निर्धारण करें। आप एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे उसका पेमेंट या फिर वेजेस को फिक्स कीजिए। अंडरस्टैंड? तो इससे तो काम बढ़िया से इफेक्टिवली होगा, एफिशिएंटली भी होगा और गोल अचीव भी होगा। क्लियर है ना? इकोनॉमिकली भी होगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो वेजेस डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में एक कहानी होता है, तुमको पता है? जो लोग 200 पीस प्रोडक्शन किया वो कितना लेके जाएगा? 1000 रुपए लेके जाएगा। जो लोग 150 पीस प्रोडक्शन किया वो कितना लेके जाएगा? 750 रुपए लेके जाएगा। लेकिन वही मान लो अगर कोई 250 पीस प्रोडक्शन कर दिया तो क्या 1250 रुपए लेके जाएगा? नहीं, उसको हम बढ़ा के और देंगे। बहुत अच्छा काम किया है वो, जब वो अच्छा काम किया तो उसको शाबाशी दो, एप्रिशिएट करो, और जो खराब काम किया उसको पीटो। लेकिन पीट तो सकते नहीं, वायलेशन हो जाएगा रूल का। तो क्या करेंगे? इसको बोलेंगे तुम 250 पीस काम किया, तुमको 1500 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1500। ये 150 पीस काम किया 750, और ये अगर 200 पीस काम किया तो 1000। देखो इसमें एक रूल लग रहा है, पता है कौन सा? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। इसमें एक रूल लग रहा है, पता है कौन सा? टेलर अंकल बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में ना आप कैरट एंड स्टिक पॉलिसी का यूज कीजिए। कैरट एंड स्टिक पॉलिसी का यूज कीजिए। कोई अच्छा काम करता है उसको उपहार दीजिए, उसको एप्रिशिएट कीजिए, उसको पुरस्कार दीजिए, सम्मान दीजिए। लेकिन कोई अगर खराब काम करता है उसका वेजेस काट दीजिए। देखो ना, वेजेस कट गया, खराब काम किया वेजेस अपने आप कट गया, काटना पड़ा, अपने आप कट गया। कोई अच्छा काम किया उसको 1250 मिलना चाहिए ना, हिसाब से 1500 मिला ना, उसको एप्रिशिएशन मिला। तुम अच्छा काम किया भाई, तुम अच्छा काम किया, वेरी गुड। अंडरस्टैंड? कि कौन बोलता है? वेजेस डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। क्लियर है? और बताओ कोई और तुम पॉइंट बताओ मेरे को। बोलो, देखो होगा, देखो है, देखो 5 पॉइंट है, ध्यान से देखो। मेंटल रिवोल्यूशन वो लास्ट में आएगा, उसको लास्ट में बताएंगे। और देखो अरे फंक्शनल फोरमैनशिप होगा। देखो टेलर अंकल बोलते हैं, क्या पता है? टेलर अंकल एक और बात बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं। ये सब लिख लिया है, लिखना तो लिखा नहीं, तो वीडियो में सेव कर रहे हैं हम। तुमको पास टाइम है, तुमके पास 6 बजे जाना है, आज नहीं है ना? आराम से पढ़ो, आराम से दिल लगा के पढ़ो,
आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक टेलर से जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चों का बहुत सवाल गुम हो जाता है, लेकिन तुम लोग को ऑनलाइन नहीं है। वो पता है क्या बोले? ये बोले फंक्शनल फोरमैन से क्या चाहिए? क्या बोले ये? फंक्शनल फोरमैनशिप। मतलब फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या? याद है एक फोरमैन नाम का वर्ड था, एक फोरमैन नाम का लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में इसका रोल था, फोरमैन का रोल था। याद है? फोरमैन सुपरवाइजर टाइप का होता है, फोरमैन सुपरवाइजर टाइप का होता है, सुपरवाइजर के प्रकार का होता है। रियल में वो भी एक टाइप का मैनेजर से कनेक्ट करता है। अगर देखा जाए उसका भी काम करने का तरीका, हाँ वो लोअर है, लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट में लोअर लेवल मैनेजर है। क्लियर? एक तरह का मैनेजर की तरह काम करता है। ठीक है, एक बात बताओ, एक ही आदमी के ऊपर प्लानिंग भी, एग्जीक्यूशन भी, प्रोडक्शन भी, सेल्स भी, मार्केटिंग भी देखना, रॉ मटेरियल्स का इनकम इनवर्ड और आउटवर्ड इनवर्ड देखना, ठीक है, कैश अकाउंटिंग सब एक आदमी कर सकता है क्या? नहीं ना, वो टेक्निक बताते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप का टेक्निक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है पता है? काम को दो भाग में बांट दीजिए। क्या कीजिए काम को? पहला आप प्लानिंग कर लीजिए, दूसरा आप इसको एग्जीक्यूशन में बांट लीजिए, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। ठीक है, अच्छा एक और काम कीजिए, आप प्लानिंग में 4 मैनेजर को डाल दीजिए, एग्जीक्यूशन में 4 मैनेजर को डाल दीजिए। ऐसा कोई है जो चारों मैनेजर का नाम बता दें? चार टाइप का काम करने वाले लोगों का नाम प्लानिंग के अंदर। इसमें बोले, इसमें ये बोलते हैं कि बात ये आइए, टाइम एंड कॉस्ट कलर, खोलो मिलेगा, खोलो मिलेगा, चार मिलेगा देखना। ये बोले टाइम एंड कॉस्ट कलर प्लानिंग में बांटिए। दूसरा क्या? डिसिप्लिनरी कलर हो गए। तीसरा क्या? इंस्ट्रक्टिव कार्ड कलर। और चौथा क्या? देखो चौथा भी हो गया, क्या है? चलो एक है रूट कलर मान लो। क्लियर? ये 4 टाइप का प्लानिंग का मैनेजर को बांट दीजिए, जिसमें सबका काम अलग अलग होगा। प्लान करने का इंस्ट्रक्शन कौन देगा, कैसे देगा, ये प्लान करो। टाइम और कॉस्ट कैसे मेंटेन होगा, इसका प्लानिंग तुम करो। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा, इसका प्लानिंग करो। इन सब के लिए क्या रूट होगा, उसका प्लानिंग करो। क्या किस डायरेक्शन से काम होगा, इसका प्लानिंग तुम करो। क्लियर? अब एग्जीक्यूशन में भी 4 पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन का भी 4 पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन का भी 4 पार्ट होता है। एक होता है गैंग कॉस्ट, स्पीड कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट। क्या बोल? हाँ बोलो, चौथा क्या बोलो? चौथा फोर्थ बोलो ना। अरे बोलो ना, पूछ रहे हैं हम ना, पूछ रहे हैं, तुम बोलो ना। चौथा क्या बताओ? वेरी गुड। पुलिस वाला इंस्पेक्टर। तो ये सब लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हैं, जो एक तरह से मैनेजर का ही पोस्ट होता है, समझ लो। एक तरह से वो मैनेजर होते हैं, लेकिन रियल में वो मैनेजर, लेकिन वो काम करने का तरीका मैनेजर का ही होता है। अंडरस्टैंड? उनका काम करने का तरीका
ये चार चार चीज में बांट लो। एग्जीक्यूशन के लिए चार को रख लो। स्पीड पोस्ट बता दें सबको भी एक्सप्लेन करना बाकी है। मतलब बोले फंक्शनल फोरमैनशिप, सब अपना अपना फंक्शन और स्पेशलिटी के आधार पे काम अगर करेगा तो काम में अच्छा, प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा ना, प्रोडक्शन अच्छा होगा ना। कभी कभी एग्जीक्यूशन को प्रोडक्शन भी बोलते हैं, मतलब क्रियान्वित करने वाला। ये तुम प्लान बनाओ, ये काम को आगे बढ़ाओ, ये काम पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन। क्या बोलो, क्लियर है? अच्छा, ये सब प्लानिंग में इंस्ट्रक्शन कार्ड का क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। ये क्या करेगा, टाइम एंड कॉस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया उसका प्लानिंग कर लेगा। डिसिप्लिन, अनुशासन कैसे रहे उसका प्लानिंग, योजना बना लेगा। रूट, किस आधार पे योजना बनेगी, किस आधार पे योजना काम बनेगा, और योजना बनेगा उसका पथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अंडरस्टैंड? ये इसके ऊपर प्लानिंग करता है। अंडरस्टैंड? सबका अपना अपना काम है, सब स्पेशल है, सब में विशिष्टताएं पाई जाती है। एग्जीक्यूशन में एक होता है गैंग बॉस। इंस्ट्रक्शन मतलब कि ये करना, प्लानिंग ऐसे कर लो, मैंने प्लान बन गया, इस प्लान को यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये प्लान ऐसे एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जीक्यूशन के समय ऐसे होगा, ये इंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्लियर है? और रूट क्या बोल रहा है, अच्छा ये जो प्लान यहाँ से वहां जाएगा किस बेस पे जाएगा, इसका रूट क्या होगा, इसका वे क्या होगा, ये टॉप टू मिडिल जाएगा या टॉप टू डायरेक्ट बॉटम जाएगा। समझी डिफरेंस? बस माइनर डिफरेंस, छोटा डिफरेंस। अंडरस्टैंड? एग्जीक्यूशन में एक गैंग बॉस होता है, गैंग बॉस मतलब सबका लीडर। अंडरस्टैंड? इसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको स्पीड बॉस क्यों बोलते हैं? काम के बीच में लेजीनेस नहीं, जो भी काम हो स्पीड मतलब इफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, इकोनॉमिकल हो। अंडरस्टैंड? ये उसको देखता है। रिपेयर, मशीन वगैरह खराब हो गया उसको रिपेयर कौन करेगा, इसका मैनेजमेंट ये देखेगा। इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्टर क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट के एक सेक्शन में कितना लोग जो काम कर रहा है उस सेक्शन का लीडर कोई इंस्पेक्टर है। अब कई सारे इंस्पेक्टर का लीडर एक गैंग है वो, और जो स्पीड में काम होगा वो काम करवाने वाला ये है, ऐसे काम होगा उसको करवाने वाला ये है। कोई मशीन खराब हो जाए तो उसको ये रिपेयर करवाएगा। एग्जीक्यूशन, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, बहुत ध्यान सुनना, एग्जीक्यूशन का रिलेशन किससे है, प्रोडक्शन से। हमेशा वर्कर के साथ ये रिलेट कर लेना, इसका संबंध हमेशा वर्कर के साथ हो रहा है ना, और वर्कर प्रोडक्शन से संबंधित होता है। तो एग्जीक्यूशन को कभी कभी हम प्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? देखना तुम्हारे मुंह में सब प्रोडक्शन होगा है। चलो ये क्या होगा, प्लानिंग। तो ये 8 हो गए ना, 8 बॉस। कौन कौन सा बॉस मेरे साथ रिपीट करो, इंस्ट्रक्टिव कार्ड कलर, टाइम एंड कॉस्ट कलर, डिसिप्लिनरी कलर और रूट कलर। प्लानिंग में है ये सब। एग्जीक्यूशन में 4 होगा, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। क्लियर? 4 4 8। और ये 8 मिलके पता है क्या करेगा, ये 8 मिलके प्लानिंग, ये 8 मिलके पता है वर्कर को गाइड करेगा। ये 8 मिलके करेगा, वर्कर को गाइड करेगा, तब जाके वर्कर काम करेगा। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट तो एक ही क्यों है, लेकिन हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग है। अल्टीमेट तुमको देना रिजल्ट है, जो मेरे लिए प्रोडक्शन होगा तुम्हारे लिए प्रसिद्धि है ना। समझ गई? वही चीज हो रहा है। ये समझो स्टूडेंट, ये सब टीचर, ये है स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स, ये मेन है स्टडी। अंडरस्टैंड? हर सब कोई जो भी काम करे उस काम में वो क्या हो, स्पेशल स्पेशलिटी के साथ काम करे, उसको वो काम आता हो तभी वो काम करे। इसलिए ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम। क्लियर? 3 क्लियर हुआ? चौथा पदार्थ में कुछ अगर बता सकता है, अगर हिम्मत है तो बता सकता है।
बुक से देख के बता रही है। ये है, जानती हो डबल डबल जगह पढ़ने का क्या बोल रही हो? पढ़ा दिया लगा दी, कोई बात नहीं, टेलर पढ़ो, टेलर इम्पोर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बुक टेलर को बोल के दिया है तो पक्का तुम्हारे लिए वो कुछ चाहता है, तुम्हारे लिए चेंजेस चाहता है। अभी एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिखा टाइम, वर्क स्टडी, मोशन, टाइम, फैटिग और क्या तुम्हारा मेथड, ये चारों सिर्फ प्रोडक्शन के लिखा, तुम्हारे पढ़ाई में ये चारों काम नहीं आएगा? हाँ, तुम्हारे पढ़ाई में काम नहीं आएगा चारों। टेलर तुम्हारे सब्जेक्ट में अगर एंटर किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुमको प्रोडक्शन करवाना है, उसका मतलब ये कि तुम पढ़ाई कैसे करो, अपना मैनेजमेंट तुम कैसे करो पढ़ाई का, उसका रियल मोटिव ये है। अब तुम इसी मोटिव को स्किप कर दे रहा है। चौथा आ जाओ, चौथा देखो क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन चौथा क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन। कैसे मेंटल रिवॉल्यूशन होगा भैया? भैया मेंटल रिवॉल्यूशन कैसे होगा कुछ पता है क्या? बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। मेंटल रिवॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं मानसिक क्रांति। क्या कहते हैं? मानसिक क्रांति। कोई कुछ डरेगा नहीं, हिंदी एक नोट मेरा नोट्स दिखा और नोट्स उनके हाथ में ले जाएगा, ठीक है, नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है। तो मानसिक क्रांति का बात हुआ है, क्या बात हुआ है? मानसिक क्रांति का। अच्छा, मानसिक क्रांति कैसे करेंगे? टेक्निक मानसिक क्रांति करने का नहीं, उसके माइंड में भरो एक चीज कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है, एक हिस्सा है, तुम एक इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इस संस्था का एक हिस्सा तुम भी हो, जिससे इस संस्था को चलने का ताकत मिलता है। तुम हो तो हम हैं, और तुम इसके लिए और ज्यादा काम करो, तुम इसके लिए और ज्यादा अच्छे से काम करो। अच्छे से काम कैसे करोगे? तुमको हम इंसेंटिव देंगे, तुमको हम अतिरिक्त रुपए देंगे, तुमको अतिरिक्त वेतन मिलेगा। क्यों? ताकि तुम अच्छे से काम करो। तुमको HRA देंगे, हाउस रेंट अलाउंस देंगे, तुमको ट्रैवल अलाउंस देंगे, तुमको एजुकेशन अलाउंस देंगे, तुमको ESI का फैसिलिटी देंगे, मतलब मेडिकल, हाँ, तुमको PF देंगे, तुमको बोनस देंगे। ये पता है, ये मेंटल रिवॉल्यूशन ही करता है, ये रियल में मेंटल रिवॉल्यूशन ही करता है। अंडरस्टैंड? यहीं तक आज का तुम्हारा सेशन था। आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।